नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह आज के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था। यह यूनिवर्सिटी 800 वर्षों तक ज्ञान और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा और खूबसूरत था। इसमें 8 बड़े बड़े भवन, 10 मंदिर, बहुत सारे प्रार्थना कक्ष और लाइब्रेरी थे। लाइब्रेरी को 3 भागों में बांटा गया था: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। ये लाइब्रेरी लाखों किताबों और पांडुलिपियों से भरी हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। यहां बहुत तरह के विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे धर्म, मेडिसिन, गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, व्याकरण और लिटरेचर। यहां भारत के अलावा चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और दूसरे देशों से भी बच्चे पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत से प्रसिद्ध आचार्य और विद्वान रहे, जैसे आचार्य नागार्जुन, जो बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक थे और महायान बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आचार्य आर्यदेव, जो नागार्जुन के शिष्य थे और बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। आचार्य रिलीजन कीर्ति बहुत बड़े लॉजिसी और बौद्ध विचारक थे। ह्वेनसांग और इत्सिंग चाइनाई यात्री थे, जिन्होंने नालंदा में अध्ययन किया और अपनी यात्रा के बारे में लिखा। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी को जला दिया और लाइब्रेरी को भी आग लगा दी, जिससे हजारों पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी फिर कभी नहीं बन पाया। 21वीं शताब्दी में भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने का प्रयास किया। 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और इसे एक अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की शिक्षा और संस्कृति का प्रतीक है। इसका योगदान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी हमें बताती है कि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार ही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।